के कैंडिडेट दिनेश यादव जी हैं। दिनेश यादव जी जमीन से संघर्ष करके इस चुनाव तक आए। दिनेश जी बताइए, पहले तो आपने अपने आप को वोट दिया होगा, घर की क्या तीसरी पीढ़ी आपकी वोट कर रही थी? यस, तीसरी पीढ़ी वोट कर रही, चौथी पीढ़ी गोद में थी। माँ ने वोट किया है, मैंने किया, मेरे बेटे ने किया है, और मेरा नाती बेटी, छोटी बेटी के बच्चे बेटा आया है, वो सामने, वो भी साथ रहा है। तो ये तो मैं एक संदेश भी देना चाहता हूँ कि जब तक हमारे प्रजातंत्र, हम तो कहते सदियों तक हमारा ये प्रजातंत्र बना रहे, और ये प्रजातंत्र बने रहेगा तो आपको ही वोट डालने मिलेगा। और एक संदेश और था नाती को साथ में लाने का कि बेटे भले तुम अभी अबोध हो, पर इस बात का संदेश दो कि अगर इस बेटे को वोट का अधिकार देना है तो प्रजातंत्र की रक्षा करना है और इस जनतंत्र को समाप्त नहीं होने देना है। बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाए रखना है, वर्तमान की सत्ता के खिलाफ वोट देना है। तो ये बताओ, जनता से कितनी उम्मीद है, क्या उम्मीद लगाए हो आप इतने संघर्ष के समय में चुनाव लड़ रहे हो कांग्रेस से? मैं भरपूर उम्मीद लगाया हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर मेरा संघर्ष सही है, मेरे दुख सुख के रिश्ते सही हैं, कहीं मैंने अब दिखावा नहीं किया, कभी मैंने नकल नहीं की, कभी मैंने सिर्फ से हृदय सब काम किया है, तो मुझे मेरी जनता निराश नहीं करेगी। लाख कुछ हो जाए। मैं एक बात को, मैंने कहानी पढ़ी थी, एक कहानी मैंने ये पढ़ी थी कि एक कुएं में, जंगल में एक व्यक्ति गिर जाता है, बोलता है बचाओ बचाओ। इतने में एक साधु आता है, और साधु आता है और वो, उसके पास कोई साधन नहीं होता है, कैसे वो नहीं बचा पाता। और इसके बाद एक शैतान आता है और वो उसको बचा लेता है। तो मैंने उससे ऊपर निकल के, मैंने जो कहानी में उसका सारांश था कि वो जब उससे पूछा गया शैतान से कि आपने उसको कैसे, क्यों बचाया, तो बोले मुझे दया आ गई। मैं जानता हूँ जब एक शैतान के मन में दया होती है फिर तो ये हमारी जनता सब साधु है। ये तो अपने आप मुझे। बीजेपी के तो प्रधानमंत्री भी आए, बड़े दिग्गज यहाँ प्रचार गए, कांग्रेस नेतृत्व ने क्या आपको अकेला छोड़ दिया था यहाँ? बिल्कुल नहीं। आपसे मैं बता दूं, मेरी जब हाईकमान से चर्चा हुई, बात हुई, तो उन्होंने बोला कि चुनाव बहुत बड़ा है, क्षेत्र चल रहा है, अपने पास साधन कम है और आप जानते हो पैसे नहीं, तो अगर जरूरी हो तो मैं आ जाऊं। तो मैंने कहा आप चिंता नहीं करिए, आप दूसरी जगह समय दे दीजिए, यहाँ की जनता मेरे साथ है। तो आपने एक बड़ा यूनिक कांग्रेस के लिए एक 10 का नोट और वोट का अभियान भी चलाया जो कांग्रेस ने अडॉप्ट किया, तो इसके पीछे क्या मंशा थी आपकी? मनसा कुछ नहीं थी, हमारी आवश्यकता थी और मजबूरी भी थी, क्योंकि हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो खाते हैं वो फ्रीज कर दिए गए, आज तक नहीं खुले। तो पार्टी के पास पैसा नहीं था। अब और एक तरफ भाजपा के पास 8,500 करोड़ रुपए, सारी सत्ता की शक्तियां। तो ऐसी स्थिति में क्या करते या क्या होता? तो मुझे जनता ने ही कहा कि भैया आप चिंता नहीं करो, आपके खाते फ्रीज हो गए हैं, आप बिल्कुल नहीं, जितनी हमारी शक्ति होगी हम आपकी मदद करेंगे, और जिस दिल खोल से हम आपको मदद कर रहे हैं उसी दिल खोल के हम वोट भी देंगे। एक आखिरी सवाल, क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी के मिशन 29 को दिनेश यादव ब्रेक लगाएंगे? बिल्कुल ब्रेक लग गया है, बस आपके रिजल्ट आने बाकी है। तो ये थे कांग्रेस कैंडिडेट दिनेश यादव जो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के मिशन 29 पर ब्रेक लग गया है, बस नतीजे आना बाकी है। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, जबलपुर।